मुंबई के घाटकोपर इलाके में धूल भरी आंधी के दौरान एक पेट्रोल पंप पर गिरे बिलबोर्ड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। घटना 13 मई 2024 को घटी। चौंकाने वाली है। यह खबर वायरल हो गई और यहाँ तक कि ISH न्यूज़ ने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया था। आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस पर एक अपडेट आया है। होर्डिंग का स्वामित्व ईगो मीडिया के पास था। ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक 51 वर्षीय भावेश भिंडे हैं। 120 बाय 120 फीट का होर्डिंग अवैध था और नियमों का उल्लंघन था। होर्डिंग गिरने पर भिंडे के खिलाफ IPC की इस धारा यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन घटना के बाद से भिंडे फरार है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। यह होर्डिंग सरकारी रेलवे पुलिस के एक प्लॉट पर लगा था। घटना के बारे में पूछे जाने पर रेलवे पुलिस ने इसका दोष BMC पर मढ़ दिया और BMC ने इसका दोष रेलवे पुलिस पर मढ़ दिया। यह उन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल है जिसका किसी के पास उचित जवाब नहीं है। हालांकि दोनों ने दावा किया है कि बिलबोर्ड अवैध था। यह स्पष्ट नहीं है कि अनुमति किसने दी थी। अजीब है। BMC ने ईगो मीडिया को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर इलाके में लगे 8 अन्य अवैध होर्डिंग्स को हटाने की मांग की थी। और नज़रअंदाज करने पर BMC ने 24 नागरिक वार्डों में उनके अन्य होर्डिंग्स के लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। बताया गया है कि BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कई अवैध होर्डिंग्स को देखा था और 2 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। BMC ने विज्ञापन फर्म्स को नोटिस भेजा था और GRP को सूचित करते हुए सभी परमिट रद्द करने और होर्डिंग हटाने का अनुरोध किया था। रेलवे पुलिस ने दावा किया था कि वे जल्द ही इस मामले की जांच करेंगे। ऐसा 2 मई की शिकायत के बाद हुआ। दुर्भाग्य से रेलवे पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और 13 मई 2024 को बिलबोर्ड गिर गया। लोगों को संदेह हो रहा था। बिलबोर्ड ने पहले सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता प्राप्त की थी। BMC और रेलवे पुलिस को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह गैर कानूनी है। अब बिलबोर्ड गिरने के बाद उनका दावा है कि यह अवैध था। अरे बस 1 मिनट। मैं जानता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ और आप चिढ़ रहे, लेकिन रुकिए। क्या आपने अपने दोस्तों को बताया? उन्हें क्या बताना था? क्या आपने उन्हें स्टार स्पोर्ट्स 3 पर सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया? बता दिया? बहुत बढ़िया। ऐसा करते रहिए, भूलना मत और देखते रहिए। लोग हैरान हैं कि इतने बड़े अवैध होर्डिंग पर BMC और रेलवे की नज़र कैसे नहीं पड़ी। 13 मई 2024 को शाम को होर्डिंग गिरा था। फायर ब्रिगेड, पुलिस आदि द्वारा बचाव अभियान 14 मई की शाम यानी घटना के 30 घंटे बाद भी जारी था और 90% लोगों को बचा लिया गया था और कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। 89 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 14 की मौत हो गई, जबकि अन्य 75 घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी, एक इंजीनियर, ऑटो रिक्शा चालक और अपने वाहन में ईंधन भरवाने के लिए कतार में इंतजार कर रहे लोग शामिल थे। मृतकों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप के नीचे शरण ली थी। विनाशकारी घटना। मैं आपको बताती हूँ
कि भावेश भिंडे कौन है। वह ईगो मीडिया का मालिक है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसी साल जनवरी में भिंडे के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत मिल गई। अजीब। 2. भिंडे ने वर्षों तक बिलबोर्ड लगाने के लिए रेलवे और बीएमसी से कई अनुबंध हासिल किए, कुछ तो 10 साल के लिए भी। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर कई बार दोनों संस्थाओं के नियमों का उल्लंघन किया है। 3. कंपनी में भिंडे और उसके सहयोगियों को स्वस्थ पेड़ों में जहर मिलाते हुए पाया गया ताकि जब पेड़ गिरे तो कंपनी उसकी जगह पर होर्डिंग्स लगा सके। उन पर सिर्फ होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी की इजाज़त के बिना पेड़ काटने का आरोप है। नियमों का घोर उल्लंघन। 4. 2019 में भिंडे ने मुलुंड से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। जब उन्होंने चुनाव के लिए आवेदन किया तो भिंडे ने एक हलफनामा दायर किया और अपने खिलाफ 23 आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें से ज़्यादातर मामले अवैध बैनर और होर्डिंग्स लगाने के लिए थे। 5. ईगो मीडिया से पहले भिंडे गुज्जू एड्स नाम की एक कंपनी संचालित करते थे। जिसे कई कानूनी मुद्दों के कारण बीएमसी ने ब्लैकलिस्ट और प्रतिबंधित कर दिया था। ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद भिंडे ने ईगो मीडिया की स्थापना की और बीएमसी से होर्डिंग के लिए अनुबंध हासिल करना जारी किया। उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों को जानने के बावजूद बीएमसी उन्हें अनुबंध कैसे जारी रख सकती है। भिंडे अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए ISH न्यूज़ देखते रहिए।